पूर्व में पाप किए हैं, आपने लिखा है कि अभी नवीन शरीर में इसका भोग क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप ही हो ना। आत्मा तो पूर्व में भी वही थी। मान लो जैसे आप पैजामा कुर्ता पहन के हमें पीड़ा दें और पैंट शर्ट पहन के घूमे, तो जब हम रिपोर्ट करेंगे तो पिटोगे तो तुम ही ना, तुम्हारा पैंट शर्ट थोड़ी बचा लेगा। नहीं कि आप कह दो पैजामा कुर्ता वाला तो और था, नहीं नहीं, तू ही पैजामा कुर्ता पहने था, तो तू ही पूर्व जन्म में शरीर धारण करके पाप करके आया है। अब वो शरीर छूट गया, अब ये शरीर मिला, तो है तो तू ही ना, तो तुम्हें ही तो भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे? महाराज जैसे आपके इस शरीर से तो कोई पाप बना ही नहीं आपसे। हम ये शरीर क्या है? कपड़ा। वसान से जीर्णानि यथा विहाय, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। ये आत्मा का कपड़ा है। आत्मा ने वो कपड़ा पहनकर पाप किया, लेकिन कपड़ा उतार कर आ गया तो भोक्ता कौन बनेगा? वही आत्मा। शरीर बदलने से तू नहीं बदल जाएगा। घाघरा चुनरी पहनकर ओढ़ करके गलत काम करो और फिर इसके बाद पैंट शर्ट पहन लो, तो जब पकड़े जाओगे तो थोड़ी गा कि हमने घाघरा चुनरी में किया था। नहीं, डंडा चलेगा। डंडा चलेगा कि नहीं चलेगा? तो उसी शरीर को सजा क्यों नहीं मिलती? इसलिए कि बहुत बड़ा हिसाब है। जैसे आप थोड़ा 5 मिनट पाप करो, इसके बाद पूरे जीवन भर सजा भोगनी पड़ेगी। तो अगर हम प्रश्न करें कि 5 मिनट पाप किया तो 5 मिनट सजा दे दो, पूरे जीवन क्यों सजा भोगनी पड़ेगी? यही इसीलिए कि पाप कर्म का फल बहुत लंबा होता है। तो अनेक जन्मों से हम पाप करते चले आ रहे हैं। तो मनुष्य जैसे ये जन्म है, अब तुम्हें छूट है। अब आज तुम कोई पाप कर डालो, तुम्हें अभिदंड नहीं मिलेगा, तुम्हें पीछे का अभिदंड भोगना पड़ेगा। जो पीछे करके आए पाप पुण्य, उसको भोगना पड़ेगा। अभी पाप कर रहे हो, आपका पुण्य का नंबर लगा हो तो आप बहुत सफल होते चले जाओगे। तो आपको लगेगा कि पाप कर्म कर रहा हूं, बड़े मौज से रह रहा हूं। मौज से नहीं रहे, तुम्हारे पुण्य कर्म इस समय लागू हो गए, इसलिए मौज है। और जिस समय पुण्य कर्म खत्म हुए और ये वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप कनेक्शन, तो ब्लास्ट हो जाएगा। फिर रहा न को कुल रोवन हारा, मिट्टी में मिल जाओगे। कर्म अवश्य में भोक्तव्यम। अच्छा, आत्मा वही होती है, जीव शरीर बदलता रहता है, इसलिए उसको भोगना पड़ता है। महाराज दुर्घटना में सभी एक साथ क्यों मरते हैं? जैसे विमान क्रैश। कर्म का संयोग मिल जाता है। कर्म का संयोग मिल जाता है। जैसे हमने पूर्व जन्म में 50 लोग मिल करके एक ही पाप कर्म किए। जैसे तुम दोनों का प्रश्न एक साथ हुआ ना, क्यों हुआ? क्योंकि प्रश्न मिल गया। तुम दोनों का प्रश्न एक हुआ तो तुम दोनों के नाम एक साथ लिए गए ना। तुम दोनों अलग अलग हो ना, तो तुम दोनों का जैसे प्रश्न मिल गया, ऐसे पूरी सृष्टि में बोले 240 लोगों का कर्म मिल गया। अब वही 240 उसमें बैठा ले जाएंगे जो एक साथ भस्म होंगे। उनका कर्म मिल गया। और तो पूरी सृष्टि के कर्म संयोग जब मिलते हैं तो जो जहां का होता है वो आकर के वहीं आकर के संपन्न हो जाता है। बड़ा सिस्टम विचित्र है, सरकारी सिस्टम है, क्योंकि भगवान त्रिकालज्ञ है ना, वो सब देख रहे हैं। इसलिए बहुत होश से कर्म करो, बहुत संभल कर कर्म करो, पाप कर्म ना बनने पावे। मान लो 50 आदमी को एक ही जगह मरना है, अब कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बंबई से आ रहा है, कोई, अब वहीं 50 आके मिलेंगे, वहीं मरेंगे। ये है कर्मों का बड़ा जाल बिछा हुआ है। तो इसलिए नाम जप करो तो बढ़िया कर्म संस्कार से पवित्र होकर आनंद को प्राप्त हो। मीनाक्षी शर्मा जी, नोएडा से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ महापाप हैं जिनका प्रायश्चित केवल भागवत कथा कराने से होता है। महाराज जी, यदि कोई कथा कराने में असमर्थ हो आर्थिक व्यवस्था के, तो क्या खुद से अध्ययन करके पाठ कर सकते हैं? तो पाप का क्षय होगा? बिल्कुल 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 ऐसा हो सकता है। आप खुद नियम से रोज 2 अध्याय 4 अध्याय भगवान को कथा सुनाओ, पूरी श्रीमद् भागवत का पाठ कर जाओ, इससे भी हो जाएगा। नाम संकीर्तन करो आधा घंटा, और रोज घंटा 2 घंटा भगवान को कथा सुनाओ, और हर समय नाम जपने की चेष्टा करो। आप पूरे निष्पाप हो जाएंगे, पूरे निष्पाप हो जाएंगे। दिव्यांश अग्रवाल जी, पंजाब। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, इस शरीर के माता पिता नहीं है, दादी है। बचपन से ही दादी ने पाला बड़ा किया है। महाराज जी, अभी उनकी आयु 70 वर्ष की से ज्यादा हो चुकी है। महाराज जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम प्यारवश या दबाव बना के उनको वृंदावन जबरदस्ती ले आए, तो महाराज जी कोई हमें अपराध तो नहीं लगेगा? नहीं, बहुत कृपा होगी, बहुत कृपा होगी। उनका शरीर वृंदावन में छूट जाए, बहुत बड़ी बात है। धाम में यही तो हम लोगों का कर्तव्य है कि अपने बुजुर्गों को लाएं और धाम में सेवा करें उनकी। और जब धाम में शरीर पूरा हो गया तो बहुत बड़ी यज्ञ हो गई।
हमारा बहुत बड़ा काम हो गया, उनकी रुचि ना होने पर भी। तो अगर हमारा थोड़ा संबंध बल दिखाने से किसी का मंगल हो जाता है तो कोई बात नहीं। महाराज जी नाम भी नहीं जप करते थे पहले, तो मैं लड़ता था कि नाम जपा करो नाम जपा करो, तो कहते मेरे से जप ही नहीं होता। अब पेशेंट है बेड पे लेटे रहते हैं, तो जैसे लाख टप जाता, कहना नहीं चाहिए पर लाख टप जाता है, जपते ही रहते हैं। 1 लाख से ज्यादा नाम जप। नहीं, आप ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत। पूजा जी गुजरात से। जय श्री राधे। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, आपने शिव जी को कैसे मनाया कि उन्होंने आपको कान्हा जी से मिलवा दिया? महाराज जी हम पे भी ऐसी कृपा, यहाँ उसके योग्य बन सकते हैं? अब हम तो अपने जीवन को ऐसे देखते हैं जैसे कोई अंगुली पकड़ करके चला रहा हो। बचपन से घर से निकले थे 13 वर्ष की अवस्था से, वैसे ही भगवान हमको चला रहे हैं। वो क्या क्या करेंगे ये उनकी लीला है। पहले काशी का काम पूरा कराया, वृंदावन का काम पूरा करा रहे हैं। तो हम तो कुछ किया नहीं, करवाया गया। हमारे द्वारा कोई साधना हुई नहीं, साधना करवाई गई। भगवान ने करवाया, जो जो जैसे मनाया वैसे रखा, जो जो मनाया वैसे जप करवाया। अब वृंदावन भेज दिया प्रिया प्रीतम के भजन में। तो यही भगवान शंकर की कृपा से ही ये सब प्राप्त हुआ। राहुल जी। सीरियल श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपने सत्संग में बताया कि हिचौरासी जी का पाठ मानसिक दिन में एक बार पूरा कर लेना चाहिए। महाराज जी इनका भाव ये था, और काफी साधकों का था कि महाराज जी उसको 84 जी को याद कैसे करें? महाराज जी अभी मला अंदर ही नहीं जा रही। काफी सारे ऐसे साधक आए थे, कह रहे बाबा याद ही नहीं हो रही। काफी प्रयास करने पे 2 4 5 10 पद हो जाते हैं, बट बहुत प्रयास कर रहे हैं अंदर, क्योंकि फिल्मी गाना हो तो बहुत जल्दी याद हो जाता है महाराज जी। हाँ, परम अच्छा, पवरम। वो 10 साल पहले भी सुना है तो वो भी याद हो याद, हाँ, परम पवित्र रसमय रहस्यमय 84 जी है। 84 का पाठ एक बार मानसिक होने लगे, 84 लाख योनियों में जन्म नहीं होगा। अब उसको कंठ में बैठालने की है, पहले कंठस्थ कर ले। जब लाखों बार जपोगे तो फिर दिमाग में छा जाएगी। और प्रयत्न होता है, अपना प्रयास भी होता है। हमारा शुरू से था, जो हमें चैप्टर दिया गया हम उसको बिल्कुल रट लेते थे। जो चैप्टर दिया गया, हम कक्षा 9 तक पढ़े हैं, पर हमारा स्वभाव शुरू से था, जैसे कक्षा 1 2 में गिनती पढ़ाई जाती थी ना, तो हम सीधा उल्टा फटाफट, जैसे सीधा पढ़ते हैं ऐसे उल्टा पढ़ते थे कि हमें कहीं भी त्रुटि ना होने पाए। जिस विषय में लगे उस विषय में बिल्कुल लगे। अब जैसे 84 जी है, तो जो जो प्यारो करो से आज हुआ देखिए तो प्यारी, आज हुआ देखिए तो प्यारी से जो जो प्यारो करे, ऐसे। अब जिसमें लगा जाता है उसी में लगा जाए, प्रयत्न किया जाए तो संभव क्यों नहीं है। अब मन न लगे और आप उस पर प्रयास ना करो तो फिर बात, असफलता कब लगती है? हाथ असफलता कब लगती है? जब हमारा प्रयत्न शिथिल होता है और हमारा प्रयत्न दृढ़ हो। तो एक बार असफलता मिलेगी, 2 बार असफलता मिलेगी, लेकिन हम सफल हो जाएंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए, हम प्रयास करें तो जरूर सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम असफल रहेंगे, हमें प्रयासरत रहना चाहिए। और रोज हम अगर पाठ करें प्रातः काल तो फिर कंठस्थ हो जाएगी। हाँ, रोज प्रातः काल पाठ करें तो कंठस्थ हो जाएगी। जितेंद्र बत्रा जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं कौन हूँ? भगवान का स्वरूप। अंश का तात्पर्य होता है पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह परमात्मा पूर्ण है। उस पूर्ण परमात्मा का अंश भी पूर्ण परमात्मा स्वरूप है। भगवान ने गीता में कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। जो सनातन मेरा अंश जीव है वो ममैवांशो, वो मेरा अंश है। जैसे गंगा जी से 1 चम्मच गंगा जल निकालो तो गंगा जल, 1 टैंकर निकालो तो गंगा जल, तो गंगा जल तो गंगा जल ही है ना। जैसे ऐसे ही परमात्मा का अंश परमात्मा स्वरूप ही है। पर इसको जब तक देह भाव है तब तक जाना नहीं जा सकता। देह भाव, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, जब तक द्वंद्वों में हमारी मति भ्रमित होती है तब तक हम परमात्मा स्वरूप को नहीं जान सकते। जो द्वंद्वातीत हो गया है
वो सब में अपने भगवान को देखता है और अपने में भी भगवान को देखता है। सोई जाने जेह देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो परमात्मा को जान लेता है तो वो परमात्म स्वरूप ही हो जाता है, क्योंकि वो परमात्म स्वरूप ही है। तो तत् त्वम अस्य, मैं कौन हूँ? तो तत्, तुम परमात्म स्वरूप ही हो। त्वम अस्य, तुम वही हो जिसकी खोज कर रहे हो, और कोई नहीं। जब खोजने वाले को मिला तो खोजने वाला खो गया, जब तक मिला नहीं तब तक खोजने वाला रहा, और जब मिला तब खोजने वाला नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं, मैं नहीं, खोजने वाला गायब हो गया। तो हम सब परमात्मा स्वरूप ही हैं, लेकिन अपने स्वरूप को भूलकर माया में ग्रसित होने के कारण काम क्रोध लोभ आदि के चक्कर में फंसकर हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसमें फंस गए। समझ पा रहे हैं आप? नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, पवित्र आचरण से रहो, तो जान जाओगे। भगवान कृपा करेंगे तो आप अपने स्वरूप को जान जाओगे। अपना स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, जिसमें अग्नेयास्त्र का भी प्रवेश नहीं है, वायुवास्त्र वरुणास्त्र इन दिव्यास्त्रों का भी प्रभाव जिसके ऊपर नहीं, वो मैं हूं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता, वो हमारा दिव्य स्वरूप है। पर हम जन्म मरण वाले इस शरीर में आसक्त हो गए, इसलिए बार बार हमको दुर्गति भोगनी पड़ती है। एक बार हमें चांस मिला है कि मनुष्य शरीर देकर भगवान ने कि हम अपना कल्याण कर लें और अपना उद्धार कर लें, पर वो भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। जैसे ऊपर से स्वच्छ जल गिरा, नीचे आकर गंदा हो गया, ऐसे जन्म लेते ही ये माता, ये पिता, ये भाई, ये बंधु, फिर जवानी, फिर पत्नी, फिर पुत्र, फिर पौत्र, बस इसी में पूरा जीवन निपट गया। वो कभी एक मिनट भी बैठकर सोच नहीं पाया कि मैं कौन था, किस लिए आया हूँ, क्या करना है। वो इसी में भूलकर अपने पूरे जीवन को नष्ट कर दिया। समझ पा रहे हैं? अनिल कुमार जी, राधे राधे महाराज। रोहित दुबे जी। महाराज जी, आप दोनों का एक जैसा प्रश्न है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पाप कर्मों का फल शरीर को ही भोगना पड़ता है, ना कि आत्मा को। लेकिन आत्मा आसक्त हो चुकी है शरीर पे। समस्या तो इसी बात की फंस गई ना कि आत्मा शरीर में आसक्त हो सकती है। जैसे तुम ईमानदारी से बताओ, तुम अपने को आत्मा मानते हो, शरीर मानते हो ना? इसीलिए उसको बार बार दुख भोगना पड़ रहा है, जन्म मरण भोगना पड़ रहा है। यही बात हो। इसी को जब हम साधना के द्वारा अपने को अलग देख लेते हैं तो जीवन मुक्त हो जाता है, वो विदेह मुक्त हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। समस्या तो यही है कि निर्विकार आत्मा विकारी शरीर में फंस गई। शरीर ने नहीं फंसा, आत्मा ने स्वयं इसको स्वीकार कर लिया। जैसे मैं पुरुष हूं, अब वो मैं है आत्मा और पुरुष है माया। अब आत्मा ने माया को पकड़ लिया और कह रहा है माया ने मुझे पकड़ लिया। उल्टा बोलेंगे ना आप बोलेंगे उल्टा कि मैं तो छूटना चाहता हूं पर माया ने मुझे पकड़ लिया। ऐसे हम पकड़े हैं। अब हम कहते हैं माइक ने मुझे पकड़ लिया, मैं तो छोड़ना चाहता हूं। तो छोड़ दो। तुम्हें किसने पकड़ रखा है? तुम ही काम को भोगते हो, तुम ही क्रोध करते हो, तुम ही लोभ करते हो, तुम ही मोह करते हो। तुम्हें किसने पीड़ा दी? तुम जब इच्छा करोगे तब आएगा, ऐसे थोड़ी काम आ जाएगा। आप विषयों का ध्यान करोगे, विषयों का चिंतन करोगे तो काम आ जाएगा। अगर भगवान का चिंतन करोगे, भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान आ जाएंगे। तो हमारी गलती हो गई है। इसी गलती को मिटाने के लिए हमें मानव देह मिला है। हम खूब नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, गंदे आचरणों का त्याग करें, पवित्र भोजन करें, समाज को सुख देने वाले कार्य करें, किसी को दुख न दें। अभी ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ज्ञान प्रकट होगा तो जैसे हम आपको अलग देखते हैं ना, ऐसे हम अपने शरीर को अलग देखते हैं। जितना दूर आप हैं उतने दूर शरीर है, हम शरीर नहीं है। ये अनुभव होता है शुद्ध ज्ञान से। वो अंदर का होगा, वो बातचीत की बात नहीं है।
बातचीत के कहोगे तो उससे काम नहीं चलेगा, वो अंदर की आपकी अनुभूति होनी चाहिए।